मध्य प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र का पहला दिन हंगामेदार रहा। हंगामे के बीच पहले 10 मिनट के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी गई। दोबारा शुरू हुई कार्रवाई के बाद अंततः सत्र को 12 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया। हंगामे का कारण सीधी पेशाब कांड रहा, जिस पर चर्चा को लेकर विपक्ष अड़ गया। विपक्ष की नारेबाजी और हंगामा ज्यादा होने पर सत्र को स्थगन कर दिया गया। स्थगन के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि हम आदिवासियों के मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश आदिवासी अत्याचार के मामले में देश में नंबर 1 बन गया है। प्रदेश में लगातार आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं। आदिवासियों के मुद्दे पर सरकार चर्चा नहीं करना चाहती। सरकार कमलनाथ बहुत हंगामा हुआ सदन में। ऐसी बड़ी घटना जिसमें मध्य प्रदेश का नाम पूरे देश में कलंकित हुआ। आज आदिवासी समाज पर जो अत्याचार मध्य प्रदेश में हो रहा है, इसको दबाने के लिए हमने चर्चा की मांग करी थी। हमने स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया, स्वीकार करने को तैयार नहीं, कोई और उपाय देने को तैयार नहीं कि किस कैसे चर्चा होगी। ये दबाने और छिपाने की राजनीति हर चीज में, हर विभाग में। पर आज सबसे बड़ा मुद्दा जो है, हमारे आदिवासी भाइयों पर जो अत्याचार हो रहा है, जनजाति, अनुसूचित जनजाति पर जो अत्याचार हो रहा है, ये पूरे देश भर में सबसे अधिक है। हम केवल इसमें चर्चा चाहते हैं। विपक्ष के कद्दावर नेता ने स्थगन के बाद कहा कि हम प्रदेश के भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले हैं। विपक्षी नेता गोविंद सिंह ने यह भी कहा कि भाजपा को महंगाई दिखाई नहीं दे रही। सरकार ने प्रदेश पर करोड़ों का कर्जा लाद दिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 साल में प्रदेश के साढ़े आठ करोड़ जनता का जीवन बर्बाद कर दिया, चौपट कर रखा है। आज न तो यहाँ महिलाएं सुरक्षित है, न पुलिस के अधिकारियों के प्रमाण सुरक्षित है। और मेरा साफ कहना है कि इसके लिए अगर कोई दोषी व्यक्ति है तो एकमात्र दोषी है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी। वो अपराधियों को संरक्षण देते हैं और उन्होंने दी। हमारे पास प्रमाण है जिनके मैंने शिकायत की। ऐसे दस्ता अपराधी को बचाव करने के लिए फरियादी को सजा देने का काम करते हैं। जब मुख्यमंत्री इस तरह का काम करेंगे तो प्रदेश की कानून व्यवस्था का चौपट होना स्वाभाविक है। क्या उठाएंगे? चोर भगेगा, चोर पकड़ने वाला। जो व्यक्ति चोर होता है वो भागता है, पकड़ने वाला नहीं भागता। हम सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले हैं। बीजेपी कह रही है महंगाई पहले भी थी और अभी भी है। हाँ, तो उनको जब सत्ता के मद में बदाम है, उनको कुछ नहीं दिख रहा। 200 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है, उनको नहीं दिखाई दे रहा है। उनको तो लूट का पैसा, पूरे प्रदेश का बजट लूट डाला। 3.5 लाख करोड़ का कर्जा लाद दिया। उनके जेबें भरी हुई है, घर भरे माला माल हो गए। तो उनको इस दौरान आदिवासी नेता कांतिलाल भूरिया ने कहा कि समस्त प्रदेश में जो हो रहा है वह भाजपा के लिए शर्म का विषय है। उन्होंने कहा कि भाजपा दोषी पर कार्रवाई करने में हिचक रही है। कार्रवाई दबाव में आकर की गई है। 18 साल से आदिवासियों के ऊपर अत्याचार कर रही है। आप देखिए, निमच में हुआ है, आपके नेमावर में हुआ है, अब आप रीवा में हुआ है। ऐसे कई जगह आदिवासियों के साथ अत्याचार किया और सीधी में तो शर्मनाक हुआ। भारतीय जनता पार्टी को डूब मरना चाहिए। और एक आदिवासी होनहार नौजवान, उसके साथ मारापीटी की बेमतलब, और फिर भाजपा का नेता आरएसएस का वो, और वो उसके पर बिठा के उसके पर पेशाब करता दुनिया ने देखा। तो ये भारतीय जनता और उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे थे। और फिर बाद में जब बातें उठी, परिवार वाले सब आए और जगह जगह तब जाके उसको गिरफ्तार किया। तो इतनी भारतीय जनता पार्टी की गुंडों बदमाशों से दबी हुई है, वो कभी कार्रवाई नहीं करती है। और इस तरह से आज आदिवासी पूरे परेशान है। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा ने पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि जिस प्रकार पूरी मोदी सरकार कर्नाटक में पड़ी रही, बावजूद उसके कांग्रेस की सीटें बढ़ी। ऐसे में मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही कुछ नज़ारा देखने को मिलेगा। जीतू पटवारी ने आज विधानसभा में मध्य प्रदेश सरकार पर जोरदार हमला बोला। इस दौरान उन्होंने अपने निलंबन को लेकर भी विधानसभा अध्यक्ष पर तंज कसा।
साथ ही उन्होंने आदिवासियों पर अत्याचार को लेकर मध्य प्रदेश को नंबर 1 होना बताया। उन्होंने शिवराज सरकार को घेरते हुए कहा कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में अपराध घट रहे हैं उससे साबित होता है कि यह अपराध में नंबर 1 है। उन्होंने लाडली बहना योजना को भी छलावा बताया। विधानसभा अध्यक्ष जी का जो मुझे बिना गलती की सजा उन्होंने पिछली बार दी थी और निलंबित कर दिया था। आशा करता हूं कि अब वो अपने धर्म का निर्वहन करेंगे और सदस्यों को अपनी बात रखने का मौका देंगे। इस दौरान एक नया नजारा देखने को मिला। मानसून सत्र में शामिल होने के लिए रहगांव सतना से कांग्रेस विधायक कल्पना वर्मा टमाटर और मिर्च की माला पहनकर विधानसभा पहुंची थी। आज इतनी महंगाई है जो मुख्यमंत्री जी लाडली बहना योजना के तहत 1000 रुपए दे रहे हैं, उसमें गरीबों की तो एक दिन की सब्जी भी नहीं आती, तो मैं उस लाडली बहना योजना का विरोध करती हूँ। मध्य प्रदेश के पुजारी कल करेंगे विधानसभा का घेराव। जानकारी देते हुए कांग्रेस के नेता सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि धर्म के नाम पर राजनीति करने वाली शिवराज सिंह चौहान और भाजपा सरकार धर्म की रक्षा के लिए विरोध करने सड़कों पर उतरेगा। कल विधानसभा का घेराव पूरे मध्य प्रदेश के पुजारी और उससे जुड़े हुए लोग कर रहे हैं, जिसका हमारा ये मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ हमारा कांग्रेस का ये भी उनके सहयोग के रूप में सड़क पर कल आपको दिखेगा। आदिवासी बाहुल्य झाबुआ में अनुविभागीय अधिकारी ने कन्या छात्रावास की 3 आदिवासी बालिकाओं के साथ अश्लील हरकत करने का मामला संज्ञान में लेते हुए एसडीएम सुनील कुमार झा को निलंबित कर दिया है।